वसीम अकरम की तरफ से इनाम का ऐलान किया गया था, वैसे कितना इनाम दिया उन्होंने? जी अभी 2.5 लाख रुपए पूरे दिए। फेसबुक पे पता चला कि एड वेड देखा नंबर पे, तो हमें पता चला कि उनका कुत्ता है, तो हमने उनसे राब्ता किया कि भाई आपके डॉग है इधर, हम लोग को मिला है। मेरे पास सेल होने के लिए आया था दरअसल, और रात को हमने पहले भी पाला था, वो मर गया था किसी चक्कर में, तो हमने वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला भाई मैं ले लेता हूँ। सुबह मैं सोकर उठी हूँ तो मैंने सोशल मीडिया वही फेसबुक ओपन की, तो उसमें एक पोस्ट चलना शुरू हो गई थी कि वसीम साहब का जो कुत्ता है वो मिसिंग है, और अभी तक है ना वो उसके लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। ये कुत्ता हमारे पास बेचने के लिए आए थे और ज़्यादा डिमांड करने लगे थे, जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ था, और झगड़ा होने के बाद हमने कुत्ता इनको रात को ही वापस कर दिया था। और दूसरे दिन जब ये कुत्ता जब हमें पता चला वसीम साहब का, हमने दोबारा से इनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने ऑफ़र की कि जो आपकी मुँह मांगी कीमत है वो हम आप देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे आके ये हुआ कि क्योंकि वहाँ से कुत्ता इन्होंने उठाया था, तो अब डिसाइड ये हुआ कि जो भी रिवार्ड का अमाउंट है वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में दो इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। एक, गुज़श्ता रोज 3 साल का बच्चा लापता हुआ था और उसकी बॉडी बरामद हुई है और इंतहाई खौफनाक और भयानक तरीके से बॉडी जो है तलाश की गई है, बच्चे की लाश बरामद की गई है। उसकी क्या तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा साबिक कप्तान स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम जो कि कराची में रिहाइश पजीर हैं, उनका कराची के इलाके DHA से एक नायाब और कीमती कुत्ता लापता हुआ था। काफी तगदो के बाद वो कुत्ता मिल गया है। वो कैसे मिला? वसीम अकरम साहब ने जो वीडियो जारी की उसमें उन्होंने पुलिस, हुकूमत और ना जाने कौन कौन से इदारों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन हमने चूंकि कुत्ता जब ये पता चला कि वो कहाँ है और उसके बाद फिर आगे वसीम अकरम की टीम तक, हवालगी तक हमने खुद सारी चीजों में आई विटनेस है, आंखों देखा अहवाल आपके सामने रखेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि बुनियादी तौर पर ये क्या है कि एक पौष इलाके में रहने वाले इंसान का पुलिस या कोई इदारा कुत्ता जो है तलाश नहीं कर पाई। तो आप सोचें कि और क्या होता होगा। तो बाहर ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों के क्लिप्स भी बीच में लाजमी लगाए जिनसे हमारी बात हुई, और हमने जो स्टोरी की थी वो 92 डिजिटल के लिए की थी। कोशिश होगी कि वहां पर भी ये पब्लिक हो। और सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रोज एक 3 साल का बच्चा शाविस सुराब गोट के इलाके में साइकिल चलाते हुए नाले में गिर गया था। लियारी जो नदी है उसके अंदर गिर गया था और उसको तलाश करने में रेस्क्यू इदारों में मदद नहीं की। जो खानदान फैमिली थी जो बेबसी का आलम बनी रही, बेबसी की तस्वीर बनी रही, और उनका ये कहना था कि वो अपनी मदद आपके तहत तो तलाश करते रहे, और उसको तलाश करते करते एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 20-21 साल थी वो अपनी जान से गया, लेकिन कोई रेस्क्यू इदारा उनकी मदद को नहीं आया। और अगर सूबाई हुकूमत और दीगर की हम बात सुने तो हमेशा वो कहते हैं जी बिल्कुल सिंध हर लिहाज से सबसे आगे है, लेकिन जिस नाले में बच्चा गिरा उस नाले की अगर सूरत हाल जो कि खबरों की जिन्नत भी बनी है, यकीनन आप देखेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि क्या नालों की सूरत हाल कराची में ऐसी है। जी हाँ जनाब, बेशतर नालों की सूरत हाल ऐसी ही है कि अगर कोई चीज गिर भी जाए तो उसको आप आसानी से तलाश नहीं कर सकते। ये तो 3 साल का मासूम बच्चा था। यहाँ गाड़ियां अगर दफन हो जाए तो गाड़ियों को भी तलाश नहीं कर पा सकेंगे, क्योंकि इस तरह की नालों की कैफियत हो चुकी है और बजट पता नहीं कहाँ जाता है, किस तरफ जाता है, कुछ अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यह है कि सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। और आज मच्छर कॉलोनी के इलाके से वो खानदान जो बेबसी की तस्वीर बना हुआ था, उन्होंने टुकड़ों की हालत में बच्चे की बॉडी जो है वो बरामद की, जिसको हम दिखा नहीं सकते। इस तरह की कैफियत है। और आप देखेंगे तो आप यकीनन सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि किसी का लख्त जिगर मासूम खूबसूरत बच्चा वो अपनी जान से चला गया। तो ये अफसोस ही किया जाता है ऐसे वाकयात पे। लेकिन दूसरी तरफ एक साबिक कप्तान वसीम अकरम जो कि हमारे कौमी हीरो हैं, उनका कुत्ता कराची के इलाके DHA फेज 8 से लापता हुआ। उसमें चूंकि आज दोपहर के औकात में एक वकील साहिबा जो कि सिंध हाई कोर्ट में सरकारी केसेस की प्रैक्टिस करती हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी वसीम अकरम का नंबर चाहिए, जो कि हम स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग भी साथ साथ करते हैं, कभी कभार कोई बड़े इवेंट होते हैं तो उनकी। तो जब उन्होंने मुझसे नंबर मांगा तो उस वक्त नंबर नहीं था, फिर कुछ और हमारे सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं, सहाफी हैं, उनसे नंबर लिया तो उनके मैनेजर का नंबर मिला। तो वकील साहिबा ने तफसीलात बताई कि जी गुज़श्ता रात एक कुत्ता उनके पास बिकने के लिए आया और वो नायाब नस्ल का कुत्ता था, और इसी नस्ल का कुत्ता उनके पास पहले से चूंकि मौजूद था और वो एक्सपायर हो चुका था। तो अब बच्चों की ख्वाहिश थी, तो ये एक उनका मेरे बेटे का दोस्त जो है वो कुत्ता लेके आया। तो हमें दिलचस्पी हमने जाहिर की और हम चाहते थे कि वो कुत्ता हम खरीद लें, लेकिन पैसों का लेन देन ऐसा हुआ कि अगली पार्टी सुबह वो कुत्ता वापस ले गई, क्योंकि वो चाह रहा था कि 80,000 रुपए जो बेचने वाला था उसको मिल जाए, और फैमिली चाह रही थी कि 50, 60, 65 हजार तक भी वो देने के लिए तैयार थी। लेकिन उनमें इनका सौदा नहीं बन पाया, लेन देन के तनाजे में जो मामला हुआ और वो कुत्ता वापस लेके चले गए।
बहरहाल दिन में उनका ये कहना है कि जब मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही थी तो मैंने देखा कि ये कुत्ता जो रात में हमारे घर बिकने के लिए आया था वो तो पाकिस्तान के जो मारूफ क्रिकेटर रहे हैं और साबिक कप्तान हैं, एक कौमी हीरो कहा जाता है वसीम अकरम साहब को, तो ये कुत्ता तो उनका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने, चूंकि मुझसे रब्ता था, उन्होंने कहा जी मैं कांटेक्ट करके किसी तरीके से कुत्ता उनके हवाले किया जाए। और यकीनन हम सब हमारे जो हीरोज हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने इस तनाजुर में मुझसे रब्ता किया कि हम चाहते हैं कि ये कुत्ता उनके चूंकि बाजाब है, यकीनन वो परेशान भी होंगे, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर इनाम भी रखा हुआ है, तो वो कुत्ता किसी तरीके से वापस हो जाए। हुआ कुछ यूं था कि डीएचए के इलाके में कुत्ता लापता हुआ, पुलिस ने, जो कि थाना साहिल की पुलिस है, उन्होंने एफआईआर दर्ज की। आज एसएसपी साउथ ने बाकायदा तौर पर कुत्ते की तलाश के लिए टीम तश्कील दी, जिसमें कि कुत्ता जहां पर भी है उसको सुराग लगाकर निकाला जाए। लेकिन पुलिस ने मेरी मालूमात के मुताबिक कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी। शायद कुछ सीसीटीवी फुटेजेस देखी हूं, लेकिन उसकी मदद से वो सुराग नहीं लगा सकी। मैंने वहां पर मौजूद वकील साहबा से, उनकी फैमिली से जो बातचीत की, वो 92 टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तकरीबन होगी, आप सुन सकते हैं। बहरहाल उन्होंने स्टोरी कुछ इसी तरह बताई कि जी उनके बेटे का दोस्त जो है वो कुत्ता लेकर उनके पास बेचने के लिए लाया था, लेकिन ये कि सौदा नहीं बन सका तो इसलिए वापस ले गया। तो हम चाह रहे थे कि हमारे कौमी हीरो का कुत्ता उन्हें वापस दिया जाए, तो इसलिए उनसे रब्ता किया गया। और तस्वीर जो कि गुज़िश्ता रात की थी, वीडियोस थी कुत्ते की, वो अर्सनाल हैं वसीम अकरम साहब के मैनेजर साहब, उनको इरसाल की गई, भेजी गई। उन्होंने पहचान लिया कि जी हमारा ही कुत्ता है। तो बहरहाल 2 गाड़ियां लेकर वो पहुंचे कि एक कुत्ता हम रिसीव करते हैं। और इस दौरान हम भी तकरीबन 5:30 बजे के करीब वहां पर पहुंच गए। पीसीएचएस का इलाका है ब्लॉक 8 का, और वहां पर पहुंच गए तो इंतजार होता रहा, क्योंकि जो कुत्ता इनके पास बेचने के लिए लड़का लेके आया था वो किसी और को जो है वो कहा जा रहा था कि जी उसने बेच दिया, और अगली फैमिली जो है जिनके पास वो कुत्ता वो दे नहीं रहे। सूरत हाल इसी तरह रही, काफी गंभीरता बनी रही। कोई तकरीबन 5:30 बजे का टाइम दिया था, तो 7:30 तकरीबन बज गए। उस 7:30 बजे के लगभग जो है वो कुत्ता लेके आए। और मेरी इस दौरान वसीम अकरम की टीम से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो कुत्ते की निगरानी करने वाला चौकीदार था वो शायद 20 मिनट में चला गया, दरवाजा खुला हुआ था और कुत्ता घर के बाहर चला गया और दरवाजा इस दौरान बंद हो गया। 10-12 मिनट तक बैठकर कुत्ता इंतजार करता रहा घर वापस आने के लिए। कुत्ता समझदार था, सुलझा हुआ था और पहचान रखता था, हर चीज को समझने वाला था। तो बाहर जब उसने देखा कि दरवाजा नहीं खुल रहा, 10-12 मिनट तक वहां बैठा रहा। उसके बाद वो ऐसा ऐसा आगे की तरफ चला गया और एक मायूसी के आलम में कि वो घर से न जाने किसी ने उसको निकाल दिया है क्या है, तो बाहर मायूसी के आलम में बाहर चला गया। जो लड़के हैं जिन्होंने कुत्ता वहां से उठाया, ये 2 दरिया के करीब से, साहिल थाना के इलाके से, उनका ये कहना है कि उनका ताल्लुक चूंकि पीसीएचएस ब्लॉक 8 से है, तो वो गए थे वहां घूमने के लिए और वहां पर देखा कि कुछ बलोच लड़के इस कुत्ते को कुछ लड़के जो वहां पर पहुंचे हुए थे और वो उठा रहे थे, कुत्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो इस दौरान हमने मोटरसाइकिल कुत्ते के ऊपर कपड़ा डाला और मोटरसाइकिल पे बिठाया और घर ले आए। तो हमें नहीं पता था कि ये कुत्ता किसका है, लेकिन ये तो आज हमें पता चला कि ये वसीम अकरम का है, वो कुत्ता है। तो लिहाजा हम वापस खुद भी करना चाहते थे। तो इस तरह हुआ कि जो वसीम अकरम साहब के घर की निगरानी करने वाले 2 मुलाजमीन थे, कुत्ते की गुमशुदगी के बाद उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, उनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया कि उन्होंने गफलत और लापरवाही की। वसीम अकरम ने इस दौरान कुत्ते की बाजाबी के लिए 2.5 लाख रुपए इनाम रखा था। स्पोर्ट्स की जो कवरेज करते हैं उनके हिसाब से ये वर्ल्ड क्लास स्टोरी थी कि एक क्रिकेटर जिसको पूरी दुनिया जानती है और उसका पालतू कुत्ता, जो पाला हुआ कुत्ता था, जिसको वो अपना बच्चा कहकर पुकार रहे थे, वो मिसिंग हुआ है। तो उसकी एक वर्ल्ड क्लास स्टोरी थी, तो इसको बड़े पैमाने पर कवरेज मिलनी चाहिए थी और शायद मिले भी। और चूंकि किसी दोस्त को बताया बगैर या किसी जो जर्नलिस्ट हमारे साथी थे उनको बताया बगैर हम वहां कवरेज के लिए गए और हमने समझ लें कि लोग ढूंढ रहे थे और ये हमारे सामने से या हम ही उनकी बाजाबी के लिए क्वेश्चन भी कर रहे थे। लेकिन ये कि दूसरे सहाफी को पता होता तो यकीनन आपको नेशनल इंटरनेशनल हर जगह वो ये खबर मिलती भी। अब भी बहुत सारे दोस्त रब्ता कर रहे हैं खबर पूछने के लिए, उनको डिटेल्स मैंने बताई है कि ये वाकया हुआ था। तो बहरहाल कुत्ता वसीम अकरम साहब का हैंड ओवर हुआ है। वसीम अकरम साहब ने पुलिस का, हर तरह के पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया है और उस वकील साहबा साइमा साहिबा हैं उनका जो है उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया और दीगर लोगों का भी कि जी बिल्कुल जिसने भी किरदार अदा किया हम उसके शुक्रगुजार हैं। लेकिन पुलिस ने मेरे नॉलेज के मुताबिक, मैं चूंकि वहां काफी देर तक रहा, तो एसएचओ जो है साहब वो फोन करके पूछते रहे जी क्या हुआ, कुत्ता मिला नहीं मिला, क्या हुआ, कुत्ता मिला नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने एफर्ट्स जो होनी चाहिए थी वो नहीं की। लेकिन वसीम अकरम साहब ने फिर भी शुक्रिया अदा किया। क्यों शुक्रिया अदा किया ये वो बता सकते हैं, लेकिन इस तरह की एक गंभीरता और एक बड़ी सूरत हाल के बाद कुत्ता जो है वसीम अकरम की टीम के हवाले कर दिया गया है और उन्होंने इस टीम को जो कुत्ता लाने वाले थे
इन लोगों को इनाम भी दिया, और इनाम लेने वाले जो थे वो भी बाद में लड़ भी रहे थे। उस लड़ाई के दौरान ही मैं वापस आ गया था, क्योंकि दो लोग थे, उनका ये कहना था कि इनाम मुझे मिलना चाहिए था, दूसरा कहता मुझे मिलना चाहिए था, और तीसरे की कुछ और ख्वाहिश थी। तो बहरहाल इस तरह की सूरत हाल में कुत्ता तो बाजाब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं, आए रोज हम स्टोरियां देखते हैं, सेफ सिटी कैमरे लगाए गए हैं कराची में, और हर जगह छोटी मोटी कोई वारदात होती है जो सोशल मीडिया पे ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, उसका तो सुराग लगा लिया जाता है। लेकिन जो मासूम निहत्ते कराची वाले अवाम कभी मारे जा रहे हैं, कभी डकैती की कभी वजह से, कभी ट्रक के नीचे, कभी डंपर के नीचे, कभी ट्रेलर के नीचे, ना जाने किस किस तरह मारे जा रहे हैं, उनकी जो मुल्जमान है उनको या तो गिरफ्तार नहीं किया जाता, और अगर गिरफ्तार किया जाता है तो कानून साजी इस किस्म की हुई है कि वो चंद दिन के बाद जेलों से बाहर आ जाते हैं, और फिर अगला शिकार, और इसी तरह सैकड़ों की तादाद में अब तक जो है वो शहरी मारे जा चुके हैं। स्टोरियां बहुत होती हैं आप तक सबके सामने शेयर करने के लिए, लेकिन वक्त और हालात की वजह से अपडेट नहीं दे सकते। अपना फीडबैक जरूर दिया करें, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।